नमस्कार, द लाइव मीडिया से मैं योगेश जाना और फिलहाल अभी हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस में, जहां पर लगातार पेरेंट्स जो फीस वृद्धि को लेकर, स्कूल के एनुअल चार्ज को लेकर लगातार मुद्दे पर लगातार स्कूल के कई मुद्दे गरमाते रहते हैं। आए दिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं गुरुग्राम में हर स्कूल्स को लेकर धरना प्रदर्शन होते हैं, फीस को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु स्कूल की जो मनमानी लगातार एनुअल चार्ज को लेकर हो रही है, उसी को लेकर आज ये पेरेंट्स है कुछ शारदा पब्लिक स्कूल के जो अभिभावक मौजूद है और इस मुद्दे को लेकर आए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि लॉकडाउन ने जिस हालात से लोगों को मजबूर किया था कि किसी की नौकरी चली गई है, काफी लोग अपने घर बैठ चुके हैं, उनकी सैलरी नहीं आ रही है, उस हालात में भी स्कूल को ये अपने चार्जेस की मनमानी जो लगातार सरेआम सामने आ रही है, काफी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें एनुअल चार्ज को लेकर लगातार स्कूल गरमाए रहता है। स्कूल एनुअल चार्ज का प्रेशर डालते हैं, जिससे बच्चों को भी प्रेशर हो रहा है, दिक्कत काफी बच्चों के सामने भी आ रही है और पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी नौकरी जा चुकी है, काफी पेरेंट्स अपने घर बैठ चुके हैं जो फीस पे नहीं कर पाते। पर स्कूल के मुद्दे हैं, जिस प्रकार लगातार पैंडेमिक जो टाइम था, हमने लॉकडाउन का जो टाइम निकाला था, उसमें काफी लोग नौकरी छोड़ चुके हैं हमारे, और उसके बाद भी जो हालात जो बने हुए हैं स्कूल का, लगातार प्रेशर बच्चों की तरफ और अभिभावक जब जो प्रेशर है लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, फीस को लेकर, चार्ज को लेकर, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सामने आती जा रही है। और इस चीज को लेकर ही आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शारदा पब्लिक स्कूल के अभिभावक मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मुद्दा क्या है, और लगातार लास्ट टाइम भी हमने इस खबर को कवर किया था, उठाया था, तो कुछ वादे हुए थे यहाँ स्कूल की तरफ से, कुछ वादे किए गए थे जिनको पूरा करने में स्कूल नाकामयाब रहा है। मैं बता दूं, स्कूल शारदा पब्लिक स्कूल जो वादे किए थे उस स्कूल को वादे करने में नाकामयाब रहा है। उसके कारण फिर से अभिभावक को डीसी ऑफिस आना पड़ा है अपनी बात को रखने के लिए। लगातार ये चक्कर में चक्कर काटते हैं, परंतु इनको कुछ आश्वासन के अलावा डीसी ऑफिस से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, डीओ की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। स्कूल की तरफ का मनमानी है कि आपको फीस देनी पड़ेगी वरना बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं इनसे बात करूं और क्या कहना है इस चीज को लेकर। मैं सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा स्मिता एडवोकेट सर, आई एम सोशल वर्कर। मैं तो सभी के लिए सभी की मदद करती हूँ सर। स्कूल में मैंने भी इनकी कई बार मीटिंग अटेंड करी सर, लेकिन जब डीओ ऑफिस में हम गए तो थोड़ा मैडम का बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ से मैडम बोली जब दो पक्ष विपक्ष की बात करेंगे नेचुरली वहाँ आवाज़ तो आएगी। मैडम ने कहा यहाँ मैं सबको बाहर कर दूंगी। तो पेरेंट्स की उतनी रेस्पेक्ट है जितनी मैडम की रेस्पेक्ट है सर। हम तो वहाँ बच्चों के लिए मांगने गए थे, बच्चे सभी के एक समान है, बच्चे भगवान का रूप है सर। बच्चे को आप प्रेयर में इतना प्रताड़ित करोगे, तुम्हारे पास में फीस नहीं भरी, ये नहीं भरी, कभी क्लास रिमूव कर दिया, कभी ऑनलाइन क्लास रो, तो बच्चे पे नेचुरली, छोटे बच्चे उनके माइंड पे कितना इफेक्ट। पहले ये घर की इतनी आर्थिक प्रॉब्लम चल रही, किसी का जॉब चली गई, कोई किसी का 20% कट गई, किसी की सैलरी 50% कट गई। इस टाइम में अच्छे अच्छे लोगों ने, हम भी पब्लिक ने भी कितनी मदद करी है गरीबों के, किसी को खाना प्रोवाइड करा, किसी को कुछ, लेकिन आप स्कूल वाले तो हमें ये तक भी नहीं पूछा कि इस हालात में आप कैसे जी रहे हो। हमारे बच्चे परमानेंट वहाँ पढ़ रहे, हमने कभी नहीं बोला कि हमारे साथ ये करो, फीस कम करो, ये आर्थिक तंगी आई, उस कारण से हमने ये बोला कि सर अब की बार आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बच्चों को फीस कम कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, किसी ने भी नहीं बोला कि फीस बढ़ाओ, लेकिन इन्होंने फिर भी कोई एग्जामिनेशन फीस में ऐड कर दिया, कोई कुछ चीज़ में ऐड कर दिया कि सुप्पा का पीरियड होता है जिसमें बच्चे थोड़ा सा एक्टिविटीज करते हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, तो इन्होंने उस चीज को भी। तो मैम जो ये मामला है लगातार किस किस की जो चार्जेस है स्कूल मनमानी लेकर कर ले रहे हैं ये सर, बस इन्होंने मतलब किसी न किसी तरह का फंड ऐड कर दिया उसमें। हमने डी ऑफिस में भी करा सर, डी ऑफिस में आज इतना लंबा चलेगा, एक महीना चलेगा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आज हम उससे हाथ थक के फिर हमने डीसी ऑफिस में विज्ञापन दिया। विपिन जी आते हैं वहाँ पे, वो भी मतलब बस अपनी आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन ये एक इनको देखो शिक्षक, हमने इनका फार्म भी नहीं देखा, ये क्या भरते, क्या टैक्स पे अदा करते हैं, बल्कि ये प्रीपेड भी चला रहे हैं। इन्होंने उसको क्या नाम से अलग नाम से फीस लेते, प्रीपेड प्ले स्कूल का, और इसका अलग से लेते हैं। आज तक देखो कि अब ये अधिकारी लोग हैं, इनका एनुअल फंक्शन में इन्हीं लोगों को ये इन्विटेशन करते हैं, तो ये हमारा कहाँ गाना गाएंगे, तो उन्हीं के गीत गाएंगे सर। हमें तो न्याय चाहिए हमें। और मतलब डीसी ऑफिस में हम गए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया सर, उन्होंने हमारी बात। तो आपको उम्मीद लगती है डीसी साहब से? हाँ सर, मुझे लगती है। उन्होंने बोला है मैडम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, फीस बढ़ाने का तो अभी नहीं है, और बाकी प्रॉब्लम जो भी है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। एनुअल फीस भी सर, जब हमारे बच्चे उस चीज को यूज ही नहीं कर रहे, स्कूल नहीं जा रहे, कोई कास्ट उनकी यूज नहीं करे, ब्लैक बोर्ड सब ऑनलाइन क्लास है सर, पेरेंट्स भी उसमें अपना डलवा रहे कार्ड ऑनलाइन में, पेरेंट्स का भी। नाम बता दीजिए। विकास जी, किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आप? मेरा सेकंड में। तो क्या समस्या है, लगातार एक महीने से आप इधर से उधर भाग रहे हैं, तो क्या क्या समस्या सामने आ रही है? सर हम डीओ ऑफिस में भी पहले गए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें।
तो तभी आज हम डीसी ऑफिस में आए हैं और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी कोर्ट की तरफ से सारे आदेश जो हैं वो अभी 1920 वाले ही हैं, कोई फीस बढ़ाने की नहीं है प्रावधान और एनुअल चार्ज का भी नहीं है। बट ये स्कूल ना अपनी तरफ से ही मनमानी कर रहे हैं और अपनी तरफ से ही ले रहे हैं फीस वगैरह ये सारा कुछ। और अभी स्कूल का तो कोई ज़्यादा खर्चा हो नहीं रहा है, पेरेंट्स का ही हो रहा है, मोबाइल इंटरनेट मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अपना पेरेंट्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ में, कहीं जाना है वो नहीं जा सकते, ये तो चलो ठीक है, अलग की बात है। बट अभी रिसेंटली मेरी दिपिन राव के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो वो बोलते हैं कि आप स्कूल के बारे में इतनी नेगेटिव बात करते हो, तो नेगेटिव बात करने के लिए आपने मजबूर करा है ना हमें, तो फीस में इंक्रीमेंट कर दिया आपने, एनुअल चार्ज आप बोल रहे हो कि एनुअल चार्ज दो हमें, राइट। अगर वो एनुअल चार्ज नहीं लेते और फीस 19-20 के भी यहाँ पे ही ले रहे होते तो हम स्कूल की तारीफ़ कर रहे होते, ऑफकोर्स ये बात है, ठीक है। हमें कोई ऐसा है नहीं कि जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हम उस स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं या कोई भी ऐसी बात करेंगे हम। पर हम तो यही बोलेंगे कि स्कूल से भी, और आज डीसी साहब ने भी बोला है संज्ञान में लेना है हमें ये सारी चीज़ें, और जो कोर्ट का आदेश है वो पुराना 19-20 पे ही है, अभी कोई ऐसी इंक्रीमेंट का कोई प्रावधान आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर समस्याएं जो है, मेन समस्या आपकी क्या सामने आ रही है? सर मेन फीस की है, उन्होंने किस प्रकार की फीस आपसे पे कर जा रही है? अभी उन्होंने जो पुरानी फीस बढ़ी, पुराने साल की फीस थी 19-20 की, उसमें भी और इंक्रीमेंट कर दिया है उन्होंने। तो उन्होंने अपना बताया कि हमें टीचर का पे करना है, सैलरी बढ़ानी है, ये करना है। तो सर अभी एक चीज़ ठीक है, ऑफकोर्स बढ़ाओ, मना नहीं कर रहे हैं, बट आप पेरेंट्स को तो परेशान मत करो। ऑलरेडी वो तो कोविड की वजह से बहुत हाथ ही हो रखे हैं सारे, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से मोस्टली लोग बिलोंग कर रहे हैं, लोएस्ट क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। बट अब यही देखा जाएगा कि स्कूल अपनी तरफ से क्या आपको लगता है सर, जो जिस हिसाब से ज्ञापन आपने दिया है और स्कूल की तरफ से जो मनमानी है, क्या वो कहीं तक रुक पाएगी? बिल्कुल रुक पाएगी सर। डीसी साहब ने आश्वासन तो दिया है कि संज्ञान में लेंगे, उन्होंने नोट कर लिया अपने पास में। अब देखते हैं कि डीईओ ऑफिस में हमारी नई कुछ ऑप्शन निकला है, 2-3 बार मीटिंग भी हुई है सारे पेरेंट्स की, तो वहाँ से तो कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया नहीं। और इन्होंने जो पॉइंट्स अपने लिखवाए थे उसमें जो मेन मुद्दे थे वो उन्होंने हाईलाइट ही नहीं करे, क्योंकि इनका हो सकता है कि आपस में कोई लिंक हुआ है, जो भी है पर्सनल तो मैं जान नहीं जा सकती। सर आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, क्या मामला है, थोड़ा सा खुल के बताइए। सर ये मामला जो है हमने लगातार पहले 2 महीने आप थे पहले भी आपने इसको कवर कर चुके हैं। 2 महीने पहले हमने सीएम विंडो में डाला इसके खिलाफ। मुद्दा एक ही है कि इस लॉकडाउन में, पेंडेमिक में काफ़ी लोग परेशान हुए, काफ़ी लोग की नौकरी चली गई, काफ़ी लोग की मतलब कि सैलरी में कट हो रहा है, कहीं से भी किरण नहीं आ रही है, जो सूरज की किरण कही जाती है वो कहीं से नहीं आ रही है। उसके बावजूद हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस देने के लिए तैयार हैं। फीस का मतलब ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस हम दे रहे हैं। और हमने स्कूल से बराबर ये कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके यहाँ फ्री में पढ़ाएं, हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, और जो पिछले साल की जो ट्यूशन फीस थी अब उसी को लो हमसे। बाकी आपने हर साल बढ़ाया है, हमने कभी मना नहीं किया। इस साल हमारे पास दिक्कत है, अब इसको अगले साल टेक ओवर कर लीजिएगा, जो होगा धीरे धीरे कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, स्कूल अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है। अब इसके खिलाफ हमने सीएम विंडो में डाला। सीएम विंडो में डाला तो उन्होंने डीईओ ऑफिस भेज दिया। डीईओ ऑफिस में 3 राउंड की हमारी वार्ता हुई। डीईओ ऑफिस का कहना है कि उन्होंने एक नोटिफाइड लेटर जो कोर्ट का है उसमें दिखाया हमें। कोर्ट का नोटिफाइड लेटर में ये कहा गया है सिर्फ कि 2020 और 21-22 में आप ट्यूशन फीस ले सकते हो। वहाँ पे कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आप जो है किसी भी फीस में हाइक कर सकते हो। कोई भी ऐसा वर्डिक उसमें नहीं लिखा है कि आप कहीं भी आप एनुअल चार्ज इंक्रीज कर सकते हो। जब इतनी चीज़ें हैं तो डीईओ ऑफिस का क्या फ़र्ज बनता है कि क्या वो स्कूल के फेवर में संज्ञान ले या पेरेंट्स के फेवर में संज्ञान ले। अगर वो स्कूल के फेवर में संज्ञान ले रहा है, और डीईओ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीईओ ऑफिस से रात के 11 बजे फ़ोन आते हैं हमारे पास। ओके, बताओ सर कि कौन सा डीईओ ऑफिस, कौन सा सरकारी जलमा जो है रात में काम करता है? कोई सरकारी अगर है तो वो रात में हमें क्यों फ़ोन करते हैं?
थ्रेटिंग करते उसकी हैं। कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास होगी? हाँ, हमारे पास है, हमारे पास रिकॉर्ड है, वो चीज़ें हैं। लेकिन सर ये क्या तरीका है, अगर उनका वर्चस्व चल रहा है स्कूल तो का। 11 बजे फोन जो डीओ ऑफिस से आया था, तो किसी ने नाम बताया किसने आपको कॉल किया था? हाँ हाँ, वो वहाँ पे नाम विकास नाम आ रहा था वहाँ पे उनका, तो वो दिखा भी रहा था विकास नाम है। तो मैंने उनसे यही पूछ किया कि आप 11 बजे रात में डी ऑफिस में कौन काम कर रहे हो, आप बैठे हो ऑफिस में, हम वहाँ पे आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम कल 12 बजे आपको बात करेंगे। तो मैंने कहा कि फिर अभी क्यों कॉल किया था? तो वो कह रहे कि नहीं, आपको मीटिंग करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप वहाँ पे जाके धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है सर। तो इस तरह का धमकी काम चलेगा? तो इसका मतलब ये है, हमें जो लग रहा है कि डीओ ऑफिस जो है स्कूल की तरफ से जो है संज्ञान ले रहा है, पेरेंट्स से उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी 3 प्रमुख मांगे थी, हमने देखा, जो हमने एप्लीकेशन निकाला उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एक मांग को हमारी कंसिडर किया, 2 मांग को एकदम खारिज कर दिया। वहाँ से क्यों खारिज कर दिया सर, हम ये पूछना चाहते हैं डीओ ऑफिस में कि आपने मांगे क्या थी आपकी? 3 मांगे उसमें थी कि 2019-20 में जब सरकार ने ये कहा कि कोई भी फीस नहीं बढ़ाएगा, ट्यूशन फीस लेना है, उस समय स्कूल, सरदा स्कूल ने स्कूल दूसरी चार्जेस जो एनुअल ट्यूशन फीस के अलावा जो अदर चार्जेस थे उसको मर्ज कर दिया। उसको मर्ज करने के बाद हमने उस फीस को भी जमा कर दिया। हमने काफ़ी उसमें समय लड़ाई की, लेकिन नहीं माने, तो हमें बच्चों को पढ़ाना था, हमने जमा कर दिया। लेकिन इस साल क्या किया उन्होंने, तो 2019 का वो मांग थी, हमारी एक प्रमुख मांग थी कि उसको अलग करा जाए। हमने जमा तो किया, लेकिन उसको ट्यूशन फीस में मर्ज करेगा, और हर साल अगर फीस में इंक्रीमेंट होता है तो हम कहाँ से देंगे उसका आप समझो ना, 2% 1% उसका भी तो इम्पैक्ट जाएगा उसके ऊपर। एक तो हमारी ये मांग थी। दूसरी मांग हमारी थी कि ट्यूशन फीस में आपने 15 से 20% रिवाइज कर दिया। अब 15 से 20% क्या हमारी सैलरी बढ़ी है? क्या हम कहाँ से लेके आए? डी इंक्रीज हुई है? हाँ, हमारी डी इंक्रीज हुई है, हमारा मतलब कि कट्स हो रहे हैं, सैलरी कट हो रहे हैं, कितने लोग की नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गए। अब कहाँ से हम दें? हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको ना लो, अगले साल इसको कंसिडर करना। तीसरी चीज़ एनुअल चार्जेस हम एकदम मना कर चुके हैं। हम एनुअल चार्जेस पेमेंट करने के फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब फीस जमा करने के पैसा नहीं है तो हम एनुअल चार्जेस क्यों दें? एनुअल चार्जेस का मतलब होता है कि हम हमारे बच्चे स्कूल की कोई चीज़ यूज़ कर रहा हो। जब हमारे बच्चे कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो किस बात का एनुअल चार्ज? तो वहाँ पे भी डीओ ऑफिस में सिर्फ एक फीस को लेके हाईलाइट कर दिया गया, 2 मुद्दों को हमारे दबा दिया गया। तो हम क्या प्रशासन से क्या करें? क्या उम्मीद आप चाहते हो कि हम क्या करें? अब कहाँ जाए हम? ये बात सुनी थी हमने ना डीओ ऑफिस से। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तर में 5 बजे बाद काम नहीं होता, परंतु जिस प्रकार अभिभावकों ने बताया कि डीओ ऑफिस से रात को 11 बजे कॉल जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आप कल सुबह मीटिंग करेंगे। मतलब सरकारी दफ्तर के भी काम 11 बजे रात को 11 बजे भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो मिली भगत सामने आ रही है, इसमें डीओ ऑफिस का कहीं ना कहीं स्कूल के साथ जो बदतमीजी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला सरेआम दिखता है। क्योंकि किसी भी सरकारी विभाग में रात को 11 बजे कौन सा काम होता है? क्योंकि सरकारी दफ्तर 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी रात को 11 बजे डीओ ऑफिस चलना, तो किस हद तक ये सही है? हम इस चीज़ को लेकर हाईलाइट जरूर करेंगे, क्योंकि डीओ ऑफिस में रात को 11 बजे किसी पेरेंट्स को फोन जाना कहीं ना कहीं समस्या भ्रष्टाचार का साफ आरोप दिखता है। मैं और भी पेरेंट्स से बात करूंगा, उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। जैसे सर ने बताया कि डीओ ऑफिस से 11 बजे फोन जा रहा है, डीओ से लगातार परेशानी हो रही है, हार तक क्या डीसी को ज्ञापन दिया है, तो किस चीज़ को लेकर क्या कहना है? इसके लिए ये है कि इससे ये पता लगता है कि डीओ ऑफिस जो है स्कूल प्रशासन के साथ मिला हुआ है। मेरे पास भी कई बार फोन आए हैं उसके विकास के नाम से। ठीक है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मिल सकती है हमें? नहीं, मेरे तो रिकॉर्ड नहीं है, बाकी भाई साहब के पास है उसकी रिकॉर्डिंग। तो यही है कि इसमें डीओ ऑफिस जो है उनके साथ मिला हुआ है, और जैसे स्कूल प्रशासन कह रहा है वैसे उन्हीं की बातें वो कर रहा है। ओके, बिल्कुल जी, हमारी 2-3 राउंड में बातचीत भी होगी, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहले जैसे डीसी ऑफिस ने कहा था कि फीस नहीं बढ़ेगी और सिर्फ 100 रुपये फीस बढ़ाई गई, जैसे बीच में सुनने पे आया था, डीसी ऑफिस से एक्शन हुआ था, तो उसके बाद अभी क्या हुआ है? उसके बाद अभी कोई स्कूल की तरफ से कोई वो नहीं आया। आज हमें लास्ट में डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने अभी हमारे पास भाषण दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे करते हैं इसके लिए। डीओ से उठा भरोसा और डीसी के पास पहुंचे ज्ञापन लेके, क्या ये सही बात है? क्या डीसी लगातार जिस प्रकार विवादों में रहे हैं कि पिछली बार लास्ट टाइम में खबर की थी उसमें भी डीसी साहब ने लोगों को अनदेखा कर दिया था, क्या अभिभावक जो डीसी के पास पहुंचे हैं, क्या आपको लगता है डीसी साहब इनके आश्वासन पर खरे उतरेंगे? इसी सबको दे दालाई वीडियो के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर देखिएगा, क्योंकि डीसी साहब के ज्ञापन लगातार लोग ज्ञापन देकर जाते हैं, उनके सिर्फ मिलता आश्वासन। क्योंकि लगातार पहले हमने इस खबर को भी दिखाया था कि डीसी साहब के पास लोग पहुंच जाते हैं आश्वासन लेके, उसके बाद उनको कोई जवाब नहीं मिलता। अब अभिभावक उनके पास पहुंचे हैं, तब क्या डीसी साहब इनके आश्वासन में खरे उतरेंगे? इसी के लिए अगली खबर का वेट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।